हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस प्रोनाउन की क्लास में स्वागत करता हूं। ध्यान रखिएगा, पिछली कुछ क्लासों में ध्यान रखिएगा हम लोगों ने प्रोनाउन को समझा है और प्रोनाउन के टाइप्स जो कि 12 टाइप्स मैंने आपको करवाया है। ध्यान रखिएगा, उसका जितने भी नाम हो सकते हैं 12 का जो नाम है उसका मैंने आपको डेरिवेशन भी सिखाया है कि उस 12 प्रोनाउन को आप कैसे पहचान सकते हैं। याद रखने के प्रोसेस पे नहीं, ध्यान रखें, उसके लॉजिक और उसके कॉन्सेप्ट के मेथड पे आप उसे किस प्रकार से याद कर सकते हैं वो तरीका भी आपको साथ साथ में बताया गया है। अब क्योंकि हम लोगों ने वो 12 प्रोनाउन को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल मेथड से पढ़ लिया है, ध्यान रखेगा, तो अब आपकी और मेरी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है, ध्यान रखेगा, कि हम सब आपस में मिलकर उसके 12 जो टाइप्स हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग को एक और कॉन्फिडेंस थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है कि हाँ, एक तो हम लोगों ने सीखा है कॉन्सेप्चुअल मेथड में, अब हम लोगों को उसका नाम भी पहचानना है उसी कॉन्सेप्चुअल मेथड में। ध्यान रखें, तो मैं आपके सामने वो सेंटेंसेस रखता हूं और आपको वहां पर प्रोनाउन पहचानना है, उसके टाइप्स भी बताने हैं। तो फिलहाल मैं ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चंस रखने वाला हूं। ओके, वो देख लेते हैं। प्रोनाउन प्रैक्टिस। चलिए, इसमें करना क्या है कि आइडेंटिफाई प्रोनाउंस एंड स्टेट देयर काइंड्स। ओके, आपको प्रोनाउन पहचानना है और उसके जितने भी काइंड्स हो सकते हैं साथ साथ आपको वो भी बताना है। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस में आते हैं। सेंटेंस फर्स्ट है कि ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। सेकेंड में आता हूं, ध्यान रखिएगा। ही हर्ट हिमसेल्फ। ही हर्ट हिमसेल्फ। 3, the two friends quarreled, QUARRELLED. The two friends quarreled with each other. नंबर 4 में आते हैं, ध्यान रखिएगा। I myself solved the problem. I myself solved the problem. Number 5, those are the books. Those are the books. Those are the books. Number 6, I have called someone. I have called someone. चलिए, ये 6 सेंटेंस आपके पास है, ध्यान रखेगा। इसमें आपको प्रोनाउन पहचानना है और यह भी बताना है कि वो कौन सा प्रोनाउन है, और सभी प्रकार के प्रोनाउन आप कॉन्सेप्चुअल मेथड से ही बताएं। अगर आपको कोई ये प्रोनाउन लग रहा है तो क्यों वो प्रोनाउन लग रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, ध्यान रखेगा, कि आई एम एडुकेटेड, ये है, इसमें ये वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये एम क्या है, वर्ब है, वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान रखेगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन, यानी क्या है, प्रोनाउन है। ध्यान रखेगा, अब प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है। जब ये कहा गया कि आई एम एडुकेटेड, इसका मतलब आई जो है कहीं ना कहीं पर्सन के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है, पर्सन के लिए। तो आई जो है यह पर्सन के लिए आया हुआ है, ध्यान रखेगा, इसी वजह से पर्सन है और प्रोनाउन है। तो आपको यह बताना है और लिख देना है कि यह पर्सनल प्रोनाउन है। इसी प्रकार से आपको प्रोनाउन को पहचानना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा पर्सनल प्रोनाउन, आंसर वही आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं प्रोसेस को एंजॉय कीजिए कि किस प्रकार से इसका नाम रखा गया। आपको खुद से वो पहचाने, उसका नाम रखने आना चाहिए। इसलिए जब भी आप एग्जाम्पल बनाएं, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो इसमें प्रोनाउन पहचानने में आप ये पैटर्न का यूज करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये आपके एक्सेलरेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या रहेगा, काम देगा। नोट कीजिए और बनाइए। तो टाइम आपको इनफ दूंगा मैं, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब देखते हैं एक एक करके, ध्यान रखिएगा प्रोनाउन के सारे टाइप्स को। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है कि ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो आर वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही और यहां पर कौन है, आई। एंड तो कंजंक्शन हो जाएगा, दोनों को जोड़ने वाला। तो यहां पर ही और ही स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, आई भी क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के प्लेस पे ये क्या है, प्रोनाउन है। सब्जेक्ट प्लेस पे आई भी क्या है, प्रोनाउन है। ध्यान रखें कौन सा प्रोनाउन है। जब ये कहा जाता है कि ही एंड आई, तो ही एंड आई, तो ही भी पर्सन के लिए आया है, आई भी पर्सन के लिए, यानी ये आया हुआ है पर्सन के लिए। तो इसी वजह से इसे हम लोग कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। आई भी सेम है, ध्यान रखेगा, ये भी पर्सन के लिए आया हुआ है, इसे भी हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसका नाम रखते हैं। क्लियर हो गया। तो ही पर्सनल प्रोनाउन, आई पर्सनल प्रोनाउन, और ये सब्जेक्ट के जगह पे है, इसलिए हम लोग इसे चाहें तो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन का भी हम लोग इसे नाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर्ट वर्ब है, हर्ट वर्ब है, ये वर्ब है, इस वर्ब का ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लेस पे ये क्या है, प्रोनाउन है। और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि यह पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ध्यान रखें। अब यहाँ पे इस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट है, तो हिमसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी नाउन या प्रोनाउन, जैसे ही हर्ट, उसने हर्ट किया, तो ही हर्ट हुम, उसने हर्ट किया तो किसको हर्ट किया, तो यह जो है हुम का रिप्लाई है। हुम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन, तो हिमसेल्फ प्रोनाउन है। हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन है। आगे देखते हैं कौन सा प्रोनाउन। जब क्या उसने हर्ट किया तो उसने एक एक्शन किया, लेकिन वो एक्शन किसी दूसरे पे ना होकर उस पर खुद रिफ्लेक्ट हो गया, तो यह जो प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्ट के बारे में बात कर रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बारे में। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग इसका नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। द टू फ्रेंड्स क्वारल्ड विद ईच अदर। विद प्रेपोजिशन है, विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ईच अदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन, तो ईच अदर प्रोनाउन। अब स्टेटमेंट समझते, ये कहा गया टू फ्रेंड्स, जो दो दोस्त हैं, उन्होंने लड़ाई की। किससे लड़ाई की, एक दूसरे से लड़ाई की, तो यानी रेसिप्रोकल की ये बात हो रही है। ये प्रोनाउन होते हुए बात किसकी हो रही है, रेसिप्रोकल की। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम लोग इसका नाम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। आई माई सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट आई, ओके, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के प्लेस पे ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के प्लेस पे ये प्रोनाउन है। और यह जो प्रोनाउन है यह पर्सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पर्सन से। तो हम लोग इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम लोग इसका नाम रख देते हैं। यहाँ एक और है, ध्यान रखिएगा, माई सेल्फ। क्या है, माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या कर रहा है, हमारे पास जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आई है उसी पे एम्फेसाइज कर रहा है। आई माई सेल्फ, मैंने खुद सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को, इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है यह भी तो प्रोनाउन ही है, यह भी क्या है, प्रोनाउन। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यह भी प्रोनाउन है, लेकिन इसका काम है एम्फेसाइज करना। क्या करना, एम्फेसाइज करना। इसी वजह से माई सेल्फ हम लोग क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन हम लोग इसका नाम रख देते हैं। आगे आते हैं। दोज आर टू बुक्स। आर वर्ब है, इस वर्ब का दोज क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्या बना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लेस पे ये नाउन या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है, ध्यान रखेगा। और जब ये कहा गया दोज आर द बुक्स, वे सभी किताबें हैं, ध्यान रखेगा, तो सामने में किताब को आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, यानी कि दिखाना पड़ता है। तो यहाँ जो है ये डेमोन्स्ट्रेट का काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट का। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोग इसका नाम रख देते हैं। क्लियर। आगे आते हैं। आई हैव कॉल्ड समवन। हैव और कॉल्ड दोनों वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पे ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन है, जो ये पर्सन के लिए आया हुआ है, पर्सन के लिए आया है, तो नाम रख दिया जाएगा इसका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसका नाम रख दिया जाएगा। अब यहां देखते हैं, आई हैव कॉल्ड, मैंने कॉल किया है, कॉल किया। आई हैव कॉल्ड हुम, मैंने कॉल किया, तो किसको कॉल किया, हुम, किसको। और हुम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट।
ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लेस पे या तो नाउन या तो प्रोनाउन या प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन क्या है, जब ये कहा गया कि आई हैव कॉल्ड समवन, मैंने किसी को कॉल किया है, तो समवन जो कॉल किया गया तो समवन से क्लैरिटी नहीं मिल रही किसकी बात की गई है, यानी ये निश्चित नहीं है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट कहते हैं। अब यह प्रोनाउन है और इनडेफिनिट है, तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन इसका हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो ये रहा हम लोग को 6 सेंटेंसेस का ध्यान रखें। अब इसमें आप देखिए प्रोनाउन को पहचानने में हम लोगों को प्रोनाउन वो मतलब सिंपल से नहीं पहचानना, एक्सप्लेन करके पहचानना है। मैंने लिखा सब्जेक्ट, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, फिर बताया वो नाउन, फिर बताया प्रोनाउन। तो ये नहीं कि सिर्फ मैंने कह दिया कि ही प्रोनाउन है, मैंने यह भी बताया कि ही क्यों प्रोनाउन है, कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। कोई भी ध्यान रखेगा, समवन क्यों वहां पर ध्यान रखेगा, प्रोनाउन है, क्योंकि वो वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, रिप्लाई होम का आ रहा है। तो प्रोनाउन का भी पहचानने का आपका ग्रामर का तरीका है, ध्यान रखेगा। ऐसे नहीं कह देंगे सिर्फ ये प्रोनाउन है, तो वो चीज होने वाला नहीं। आपको बताना है कि प्रोनाउन कैसे है, तब ये बताना है कि इसका नाम कैसे रखा गया, तब ना आपके पास क्लैरिटी आएगी और इंग्लिश ग्रामर का आपके पास एक्सप्लेन जानकारी रहेगा। वरना छोटी सी जानकारी आती है, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, और आपको मालूम कुछ नहीं होता है, बस हाँ ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को उस रास्ते पर ले जाने वाला नहीं हूं, ध्यान रखेगा। चैप्टर जितना लंबा जाए मैं खींचूंगा, और तब तक मैं रखूंगा चैप्टर को जब तक कि ईच एंड एवरी कॉर्नर कंप्लीट ना हो जाए इसका। ओके, इसे नोट कीजिए, फिर मैं 6 सेंटेंसेस और देता हूं। चलिए 6 सेंटेंस हो चुके हैं, सेंटेंसेस और मैं लिखता हूं। सेंटेंस नंबर 7, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड 7। नंबर 8, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the students gets a prize, gets a prize. Number 9, I knew Sarla, I knew Sarla, I knew Sarla who has gone out, who has gone out. पहचानिए तो मैं फिर आगे लिखता हूं। चलिए नंबर 10, there are 5 groups, there are 5 groups of the boys, there are 5 groups of the boys. Number 11, where your book is mine,
योर बुक इज माइन। नंबर 11। नंबर 12 में इसे लिखता हूं। नंबर 12, व्हाट यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। चलिए 12 सेंटेंसेस हो गए, 6 पहले 6 अभी ध्यान रखेगा। 12 टाइप भी मैंने आपको प्रोनाउन बताया हुआ और 12 सेंटेंसेस भी मैंने आपके सामने लिख दिया, ध्यान रखें, पहचानिए। इसके बाद हम लोग प्रोनाउन में और ज्यादा अभी कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी सबका आंसर फाइंड करते हैं, ध्यान रखेगा। जैसे फर्स्ट कहा गया, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। इज वर्ब है, इस वर्ब का यह सब्जेक्ट है। हु सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पे यह प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा? तो इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ें, जब ये कहा गया हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैं बोल रहा हूं कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंटेरोगेट कर रहा हूं, आस्क कर रहा हूं, और उस पूछने के लिए यहां पे मैंने वो हु शब्द का यूज किया है। तो हु जो है यह इंटेरोगेट करने का काम कर रहा है। इंटेरोगेट यानी पूछने का काम कर रहा है, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसे कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आगे आते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। अब यहां समझते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद यह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस पे ये नाउन है तो बात ही खत्म है। सब्जेक्ट बनेगा यही ईच, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लेस पे जैसा आपको मालूम है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन, यानी ये क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर? कौन सा प्रोनाउन है वो बताना पड़ेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज में ईच कौन सा प्रोनाउन होगा? तो ऐसे समझिए कि स्टूडेंट्स गेट्स प्राइज, विद्यार्थियों को, जितने विद्यार्थी हैं सबको एक एक प्राइज मिलता है, ध्यान रखेगा। और ईच क्या कर रहा है? उसी स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है।
एक एक की बात कर रहा है। तो ईच जो है यहाँ पर इसका काम डिस्ट्रीब्यूट करने का है, डिस्ट्रीब्यूट। तो प्रोनाउन है जिसका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग इसका क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। क्लियर हो गया। आगे आते हैं, आई न्यू सरला हु हैज गॉन आउट। न्यू वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट आई, और इसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, यह पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए ज़्यादा हम लोगों को अब जाने की जरूरत नहीं है, यह हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। इसमें एक और प्रोनाउन है, जैसे ये हैज़ गॉन आउट, हैज़ वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या बन रहा है, हु सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे ये क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर, ये प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन कर क्या रहा है, तो कह रहा है आई न्यू सरला। सरला इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस पे ये नाउन, तो हमें इसका टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यह जो कहा गया हु हैज गॉन आउट, हु हैज गॉन आउट, यहां से लेके ये सारा बात किससे रिलेट कर रहा है, सरला से रिलेट किया गया ये सारा सेंटेंस। तो यह जो हु प्रोनाउन है ये रिलेट करने की बात कर रहा है, ये सारा बात किससे रिलेट करवा रहा है, सरला से, ध्यान रखेगा। तो क्योंकि यह प्रोनाउन रिलेट करवा रहा है, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का। अब आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ का हु जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और यहाँ का हु जो है, ध्यान रखेगा, वो कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इसलिए मैं कहता हूँ, ध्यान रखेगा, आपको फिगर पे कभी नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए फंक्शन के बेसिस पे। तो हम लोग ग्रामर भी कौन सा पढ़ते हैं, ग्रामर, तो फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। इसमें फिगर का कोई काम नहीं है, ये फंक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन कब क्या हो सकता है, फिगर से कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखेगा। यह हो गया, ध्यान रखें, हम लोगों के लिए फंक्शन, सॉरी क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे आते हैं, देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ द बॉयज, लड़कों का 5 ग्रुप है, लड़कों का कितना ग्रुप है, 5 ग्रुप्स है। ये वर्ब है, और ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, इसी 5 ग्रुप्स के अनुसार। तो सब्जेक्ट तो ये बनना चाहिए 5 ग्रुप्स, लेकिन यहाँ पर आर भी तो दिख रहा है, तो यह भी तो सब्जेक्ट है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो मैंने आपको कहा था ना, एक रियल सब्जेक्ट होता है, एक डमी सब्जेक्ट होता है। ओके, तो ये डमी प्रोनाउन, ये देर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लेस पे, यह भी प्रोनाउन है, डमी प्रोनाउन। लेकिन इसका मैंने आपको नाम रखने के लिए कहा था एक्सप्लीटिव प्रोनाउन, एक्सप्लीटिव प्रोनाउन इसका ये नाम रखा जाएगा, एक्सप्लेटिव सॉरी प्रोनाउन, एक्सप्लेटिव प्रोनाउन। आगे आते हैं, योर बुक इज माइन, ध्यान रखेगा, इज वर्ब है, वर्ब का ये सब्जेक्ट, बुक, तो सब्जेक्ट प्लेस पे ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। योर को आप भूल बस भी एडजेक्टिव ना कह दें, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो योर को क्या बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं, जबकि वो है नहीं। योर क्या कर रहा है, इस बुक के बारे में बता रहा है, योर बुक के बारे में, नाउन के बारे में बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। और मैंने आपको ये बताया हुआ एडजेक्टिव वाला भी ध्यान रखेगा। और योर क्या कर रहा है, बुक पे बता रहा है कि योर बुक, यानी बुक पे अधिकार किसका है, योर है। तो यानी यह जो है पजेशन की बात करता है, किसकी बात कर रहा है, पजेशन की बात कर रहा है। तो एडजेक्टिव होते हुए ये पजेशन के बारे में बात कर रहा है, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ समझ लेते हैं माइन, ये आपका, जब ये कहा गया योर बुक इज माइन, आपकी किताब माइन, मेरी है, तो माइन भी क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, तो योर बुक, जिस किताब पे तुम अपना अधिकार बता रहे हो, उस किताब पे मैं अधिकार बता रहा हूं, यानी मैं, यह जो प्रोनाउन है यह भी क्या बता रहा है, पजेशन, अधिकार ही बता रहा है। इसी वजह से इसे भी हम लोग कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन इसका हम लोग नाम रखते हैं। चलिए, तो ये रहा हम लोगों का प्रोनाउन का प्रैक्टिस, में प्रोनाउन को पहचाना और साथ साथ हम लोगों ने उनका क्या रखा, नाम भी रख दिया, ध्यान रखें। तो इसी प्रकार से आप प्रोनाउन को पहचानने की कोशिश करें, आप कभी प्रोनाउन नहीं भूल सकते, क्योंकि आपके पास सारे लॉजिक आ चुके हैं और कॉन्सेप्ट भी आ चुके हैं। नोट कर सकते हैं इसे।
चलिए इसको हटाते हैं। एक सेंटेंस यहाँ तो बचा हुआ ही था, एक रुक जाइए। वाट, देखिए बच ही गया, वाट यू हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, एक बच गया, ध्यान रखें। तो वाट भी ध्यान रखेगा ये प्रोनाउन है, और ये क्या काम करता है ध्यान रखेगा, तो एक्सक्लेमेशन का ये काम करता है, एक्सक्लेम की तरह ये आता है, जोरदार तरीके, सरप्राइज हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अब जा कंप्लीट हुआ, अच्छा हुआ मुझे मेरा ध्यान पड़ गया, वरना हम लोग भूल ही जाते हैं इसके बारे में। चलिए तो इसे मैं मिटाता हूं, ध्यान रखेगा। तो प्रोनाउन प्रैक्टिस हम लोगों का यहां पर होता है कंप्लीट। चलिए अब यहां से मैं ध्यान रखेगा, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ध्यान रखेगा प्रोनाउन के टाइप के बारे में पढ़ा है कि प्रोनाउन के कितने टाइप हो सकते हैं, उसको पहचानते किस प्रकार से, ध्यान रखें। अब हम लोगों को जो 12 प्रोनाउन है, जो 12 प्रोनाउन है, उस 12 प्रोनाउन को एक एक करके सब के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, प्रोनाउन के जो 12 टाइप है उस सब के बारे में पढ़ना है, तब जाके प्रोनाउन हम लोगों का होने वाला है समाप्त। तो प्रोनाउन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है, जिसका यूज आप या तो आप अपने राइटिंग सेक्शन में, डिस्क्रिप्टिव पेपर में, या आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। क्योंकि जब हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखेगा, तो उसमें भी हम लोग यूज किसका करते हैं, ग्रामर का ही करते हैं। अगर आप ग्रामर का यूज नहीं करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिस वजह से आप एक ब्लंडर कर देते हैं, ध्यान रखेगा, जिसका कोई भरपाई हो नहीं सकता है, ध्यान रखेगा। तो सबसे पहला हेडिंग लगाएं आप लोग पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ये हम लोगों का पहला आज का कॉन्सेप्ट निकलने वाला है कि हम लोग सभी प्रकार के जितने भी पर्सनल प्रोनाउन के लॉजिक्स हो सकते हैं सबको सीखने का काम करेंगे। तो अब यहां तो एक होता है, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं पर्सनल का, तो इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, जब हर एक व्यक्ति अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल। और एक होता है पर्सनल, चलिए PERSONNERL, PERSONNEREL, दोनों समझते हैं। एक तो फर्स्ट जो आपको पर्सनल बताया गया उसका मतलब इंडिविजुअल हो गया, ध्यान रखिएगा, मतलब व्यक्तिगत, हर एक व्यक्ति के बारे में अपनी अपनी जो बातचीत कही जाती है वो हो जाता है। अब ये जो आपको दिखाया गया है पर्सनल, ओके, PERSONNEL, इसका मतलब होता है ऑफिसर। ऑफिसर, कोई भी बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ध्यान रखेगा, ऑर्गेनाइजेशन उसका, या तो जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो सेना होते हैं, उनमें जो बड़े ऑफिसर होते हैं उन्हें लोग क्या कहते हैं, पर्सनल कहते हैं, PERSONNEL कहते हैं, ध्यान रखेगा। अब समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। इसकी जानकारी आपको पहले भी दिया जा चुका है कि जब हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, प्रोनाउन, तो इसको लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। ये आपके प्रोनाउन का जब टाइप बताया जा रहा था तो उसी वक्त मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दिया था, ध्यान रखेगा। तो अभी भी हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे, ओके। एग्जाम्पल देता हूं तब समझते हैं। जिसे कहा गया है फर्स्ट सेंटेंस से कि ही लाइक्स मी, लाइक्स वर्ब है, लाइक्स वर्ब है, इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट, इस वर्ब का ही क्या बनेगा, सब्जेक्ट, मी क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट प्लेस पे ये क्या है, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्लेस पे ये क्या है, प्रोनाउन, ध्यान रखेगा, क्लियर, प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन ध्यान रखेगा। कैसा प्रोनाउन है, तो पर्सन के लिए आने वाला प्रोनाउन है, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये भी मी वही पर्सनल के लिए आया हुआ, इसे हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हम लोग इसका नाम रखते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन यहीं आप समझे इसी स्टेटमेंट में, तो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ दो तरह से नजर आ रहा होगा आपको, एक सब्जेक्ट की तरह और एक आ रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। इसीलिए ध्यान रखिएगा पर्सनल प्रोनाउन की भी हम लोग दो कैटेगरी बांट के चलते हैं, ओके।
एक हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, शॉर्ट में हम लोग इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इसका नाम देते हैं। और एक निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ये निकल के आता है, ध्यान रखिएगा। अब इसका टेबल बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट में आ जाता है आई, सब्जेक्ट काम करता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। आई सब्जेक्ट और मी क्या निकल के आता है, इसका ऑब्जेक्ट निकलने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते, ध्यान रखिएगा कि फिर यहां पे आता है वी सब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस। यू सब्जेक्ट, यू का भी यहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट यू ही आता है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, ही सब्जेक्ट, हिम इसका ऑब्जेक्ट है। सी सब्जेक्ट, हर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट सब्जेक्ट, इट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट ही बनता है। दे सब्जेक्ट, देम इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पर्सनल प्रोनाउन है, दो कैटेगरी निकल के आता है, एक सब्जेक्ट वाला और एक किसका वाला निकलता है, ऑब्जेक्ट की तरह। अब सब्जेक्ट तो आपको मालूम है कि हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे ये आने का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ही बात करते हैं ऑब्जेक्ट का, किसका बात करते हैं, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा दो के लिए आता है। एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और एक जो है ध्यान रखिएगा ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो इसे हम लोग कहते हैं वर्बल ऑब्जेक्ट, वर्बल ऑब्जेक्ट, या इसका नाम रखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। और एक जब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हम लोग इसका नाम देते हैं। या इसको दूसरा नाम भी हम लोग दे देते हैं, ध्यान रखिएगा, कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब का वो ऑब्जेक्ट है। और जब प्रीपोजिशन का आता है तो इसे हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये हम लोग इसका क्या करते हैं, नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बेसिक जानकारी हुई। अब आगे की जानकारी हम लोग क्या छुपाए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इसको पहचान कर छोड़ देते हैं। जी नहीं, क्या आप बता सकते हैं आई के बारे में आप क्या जानते हैं, वी के बारे में आप क्या जानते हैं, यू के बारे में क्या जानते हैं, ही, सी, इट और दे, इसके बारे में आई से आप क्या समझते हैं। फिर आप ये मत कहने लगेगा कि सर आई मीन्स मैं होता है, हिंदी नहीं चाहिए। आई का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, आई के बारे में आपके पास कौन कौन सी जानकारी है, मुझे वो जानना है। ग्रामर में आई मीन्स मैं होता है वो मुझे नहीं जानना है, कि वी मीन्स हम लोग, हम सब, हम दोनों होते हैं, मुझे वो नहीं जानना है। मुझे जानना है आप आई से क्या समझते हैं, वी से क्या समझते हैं, ही के बारे में आपके पास क्या पॉइंट है, आप आई के बारे में क्या जानते हैं, ध्यान रखेगा। ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखेगा। तो हम लोगों को पर्सनल प्रोनाउन उन सारी बातों को सीखना है, ध्यान रखेगा। तो हम लोगों की आगे की क्लास उसी टॉपिक पर रिलेट करने वाला, ध्यान रखेगा, और कहीं टॉपिक भागने वाला नहीं है। इसे हेडिंग बनाइए, मतलब इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।